अनुजा जी मेरठ से। राधे राधे। जी, इनका ऐसा है कि आजकल के युवा करियर में छोटी सी असफलता मिलने पर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। महाराज जी, इसका बाहर निकालने का वो बताइए। और जैसे ये जो प्रश्न किए थे, इनका भी एक समाधान था कि मेरी शरीर की छोटी बहन ने किशोरावस्था में ही 5 वर्ष पूर्व परीक्षा में फेल हो जाने के डर से अपना शरीर त्याग दिया था। घर में ज्ञान और सत्संग का अभाव था। हाँ, समस्या ये होती है कि आजकल फीस इतनी पड़ती है कि माता पिता की कमाई अधिकतर बच्चों की पढ़ाई में जब जाती है, उनकी पोशाक, उनकी और जब फेल हो जाते हैं तो उनको एक बहुत बड़ी अंदर से जलन सी होती है और उसमें बोलते हैं कि कितना पैसा खर्चा किया तुम्हारे लिए, लेकिन तू फेल हो गया ना। अच्छा, उनके मित्रगण जो पास हो गए हैं वो उनका तो कई तरह से छोटा सा भी विवेक है, छोटी सी बुद्धि है, वो निर्णय नहीं कर पाती। उस समय माता पिता का सहयोग बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चों को बहुत दुलार कर, तू चिंता मत करना, अगली बार तुझे और हम ट्यूशन लगाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, तू फेल हो गया कोई बात नहीं, ऐसा दुलार करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आजकल नवीन बच्चों में ब्रह्मचर्य हानि की बहुतायत हो गई है। मोबाइल और कुसंग, छोटे छोटे बच्चे जिनको ज्ञान भी नहीं है कि मतलब हमारा ये क्रिया, हमारा ये चेष्टा, हमारा ये बोलना देखना हमको किस दुर्गति में पहुंचा देगा। अब उनकी स्मृति शक्ति लोप होगी, जितना वीर क्षय होगा स्मृति शक्ति लोप होगी। इसका पहचान होती है, स्मृति शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मचारी स्मृतिवान होता है, एक बार जो सुन लिया जीवन में नहीं भूलेगा, एक बार जो चेहरा देख लिया कभी पहचान लेंगे। वो ब्रह्मचर्य में स्मृति होती है। अब स्मृति ब्रह्मचर्यहीनता में गई तो पढ़ाई में रुचि नहीं, प्रमाद स्थितियां जागृत हो जाती, छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार और व्यसन दो में फंस जाते हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे जब व्यभिचार में उतरेंगे तो इनकी बुद्धि, इनकी स्मृति ये नष्ट हो जाएगी, तो ये पढ़ाई में पास कैसे होंगे। एक भाई और उसका दूसरा भाई, दोनों भाई आए, वो कह रहे हैं कि एक आईएएस की तैयारी कर रहा है। वो कह रहा है 1.5 साल हो गया मेरे को तैयारी करते हुए, घर से पैसे लेके तैयारी कर रहा हूँ, अभी मैं इतना घबरा गया हूँ अंदर से, मेरे को लग रहा है कि मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। 1.5-2 साल बर्बाद हो गए, पिताजी का पैसा लगा, भाई का भी पैसा लग रहा है, इसलिए मेरा आत्मविश्वास इतना डगमगा गया कि मेरे को आगे नहीं डगमगाना चाहिए। इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, नहीं डगमगाना चाहिए। हम अविनाशी के बच्चे हैं, अगर एक तरफ हम फेल हो जाते हैं तो हम किसी तरफ तो पास होंगे, हम चलेंगे। मान लो हम पढ़ाई में फेल हो जाते हैं तो हम कोई व्यापार करते हैं, हमें मरना जरूरी है क्या? मर के कोई 5 स्टार होटल है कि वहां हम जाकर सुरक्षित व्यवस्थित हो जाएंगे? अरे भूत योनि मिलेगी, हमें दुर्गति होगी। मानव योनि में तो हम अपना सुधार कर सकते हैं, मरना कोई हल नहीं समस्या का। कहते पिताजी से इतना डर लग रहा है। हाँ, यही हमको माता पिता से प्रार्थना, इसीलिए हमने बच्चा शब्द न बोल के माता पिता को बोला है कि उस समय माता पिता को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। बच्चा खोने से अच्छा है कि उस बच्चे के जीवन को संभाल ले। और घर के माता पिता अपने में इतने व्यस्त हैं कि बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं तो कटु व्यवहार करते हैं। वो नहीं समझ रहे इन छोटे बच्चों पर कड़वा आपका बर्ताव क्या प्रभाव डालेगा। ये बड़े होंगे तो नास्तिक हो जाएंगे, आपको थप्पड़ आएंगे पक्का। अगर प्यार से चलोगे ना, धर्म से चलोगे, इनको धर्म सिखाओगे तो ये झुक के पैर छुएंगे। बस माता पिता बालकें बुलावे उधर भरे से जतन। जैसे कुम्हार जरा सा चूक जाए तो उस पात्र का आकार टेढ़ा हो जाएगा। बहुत सावधानी से ऊपर से पिटाई करते हुए, अंदर हाथ रखे हुए उसको आकार देता है घड़े को। ऐसे ही माता पिता कुम्हार हैं बच्चे के जीवन के लिए। उनको चाहिए 10 मिनट कम से कम 24 घंटे में दोस्तवत बैठे, हंसे, बात करें। हाँ, आपके मोबाइल में क्या क्या देखते हैं आप? आपके दोस्त ने आपको कुछ ऐसी गंदी बात तो नहीं सिखाई? आप कोई गंदी बात तो नहीं? देखो, अगर कोई गंदी बात करते हो ना, हमसे बता दो, कभी डरना मत, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, हम तुम्हें उस बात से निकालेंगे। छोटे छोटे बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को गलत रास्ते में डालने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास कितनी शिकायतें आई, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। अब वो अपने मम्मी पापा से डर रहे हैं और दोस्त उनके साथ अनाचार दुराचार कर रहे हैं। वो कह किसी से सकते नहीं, अंततो गत्वा वो ऐसे रिजल्ट में आप आ जाते हैं जहां जिसको हम शरीर त्याग कहते हैं। इसलिए हमें लगता है हमारा मरने से समस्या का हल नहीं है, हमारा कर्म बिगड़ जाएगा, हम और गलत योनियों में जाएंगे जहां हमारा सुधार ही नहीं हो सकता। हमको यही सुधार करना है। समस्या से लड़ना मानव देह का कर्तव्य है। राज तिलक सुबह होने जा रहा है रघुनाथ जी का और 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। कितनी भारी समस्या। जिनको चक्रवर्ती सम्राट पद का
राजपद मिलने जा रहा है, सुबह भगवान की बात कर रहे हैं, उन्हीं को 14 वर्ष का वनवास, वो भी तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, लेकिन मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ी प्रभु के। जो राज तिलक के लिए वही वनवास के लिए कोई परिवर्तन नहीं। हमको शिक्षा देते हैं भगवान अवतरित होकर कि भारी विपत्ति में भी हमको मुस्कुरा कर लड़ना सीखना है। ये बहुत कमजोर बातें। तो अपने बच्चों को इतना कम से कम प्यार देकर अधिकार दे देना चाहिए, अपने हृदय की बात अपने माता पिता से कह दें। माता पिता इतना डरा धमका करके बच्चों को रखते हैं कि वो अपनी बात कह नहीं पाते और वो हार जाते हैं, अपने जीवन से हार जाते हैं। इसलिए हमें लगता है पहली बात तो खूब पढ़ने की प्रेरणा दे, स्वयं बैठ के पढ़ाना। ट्यूशन तो पढ़े, स्वयं 10-5 मिनट आपको भी देखना चाहिए, आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या है, आपकी जीवनचर्या क्या है, आपकी दिनचर्या। फुर्सत ही नहीं माता पिता को, तो फिर ऐसे बालकों के साथ घटना होती है। अगर हमें बैठकर पढ़ाया जाए, हमें बैठकर समझाया जाए, हमें बैठकर अध्यात्म की बातें सिखाई जाए, जीने की कला सिखाई जाए, तो हमें लगता है बहुत कुछ हो सकता है। माता पिता अपने में नहीं समझ पा रहे तो बच्चों को कैसे संभाले। माता पिता खुद नहीं समझ पा रहे हमारा धर्म क्या है तो बच्चों को कैसे संभाले। बच्चों की बहुत छोटी बुद्धि होती है, उनको समझाने के लिए छोटा बनना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे को खिलाने के लिए आप घुटनों के बल चलते हो तो हंसता है ना, ऐसे ही जब बच्चा 8-10 वर्ष का हो तो उसके जैसा बन के बात करें, उससे प्यार से बात करें, कभी गोद में बैठा ले, दुलार करे, उसकी जानकारी ले, उसकी वृत्ति कहाँ जा रही। अब 15-16 वर्ष का है तो दोस्त की तरह बात करें, अरे बैठिए, आप अपना मोबाइल दिखा सकते हैं, आप क्या क्या देखते हैं, आप किससे प्यार करते हैं, क्या बात करते हैं, कैसे आचरण है, आप कृपा करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल दोस्त की तरह, जैसे दोस्त से बात करते हैं। नहीं हम नहीं, देखो हम तुम्हारे पक्के दोस्त भी हैं, पिता भी हैं, जान की ताकत लगा देंगे, कहीं फंसने नहीं देंगे। ऐसे तो उसको लगेगा कि भारी से भारी गलती करके हम अपने पापा से बात कर सकते हैं, हम भारी से भारी गलती करके अगर पापा डांटेंगे तो मम्मी से बात कर सकते हैं। अब जब इतना प्यार दुलार नहीं है तो ये होता चला जाएगा। अपने बच्चे और बच्चियों को शिक्षा दो, किसी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं। आगे चलकर जब तुम जिस लड़के को पसंद करोगी, मैं कुछ नहीं देखूंगा, आपकी बात मानकर ब्याह करूंगा, पर अभी पढ़ाई में, अभी कोई बच्चा कोई भी बच्ची धर्म भ्रष्ट आचरण मत करना। आजकल नहीं देखना चाहिए, बात ये देखना चाहिए कि बच्चों की मित्रता पक्की और वो राजी है तो अवस्था के अनुसार फिर वो ज्यादा इधर उधर ना देखे आजकल, नहीं तो फिर तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी और वो धर्म भ्रष्ट होकर के विविध प्रकार के आचरणों में फंस जाएंगे। अपने बच्चों को आत्मवत प्यार करो, मित्रवत प्यार करो, उनको दुलार करके थोड़ा समय सबको चाहिए, चाहे ड्यूटी वाले हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, अपने बच्चों को दो, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जो हमारे राष्ट्र के लिए भविष्य है। इन्हीं में से कोई कौन बनेगा क्या बनेगा पता नहीं इनके भाग्य में, इसलिए सबको समय देना चाहिए। भाईचारा, मित्रता का व्यवहार, एक दूसरे से मिलकर उनके दोषों का नाश करना। पर आजकल ऐसा नहीं, छोटे छोटे बच्चों से मिलकर के उनके साथ गंदा बर्ताव किया जाता है, उनको गंदी बातें सिखाई जाती है। हमारा समाज बहुत बुरी तरह नष्ट हो रहा है, व्यभिचार में सबसे ज्यादा नष्ट हो रहा है। व्यसन और व्यभिचार ये दो का तो एक राज्य छा गया है। हमें तो लग रहा है अध्यात्म में सब संभले तभी हो सकता है, नहीं तो कोई उपाय आपको नजर आ रहा हो तो हमें बताइए। अध्यात्म के सिवा और कोई उपाय नजर आ रहा हो तो बताइए। बिना अध्यात्म में आप अपने को जब तक नहीं संभालेंगे तो अपने बच्चों को कैसे संभाल लेंगे। नई समाज हमारी अध्यात्म को समझ नहीं रही है, कैसे समझ जाएगी, कैसे संभलेगी। डॉक्टर, फिल्म और बड़े बड़े सीरियल, वेब सीरीज ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, हस्तमैथुन को, गंदी बातों को, व्यभिचार को सपोर्ट कर रहे हैं। अब कैसे, अब हम लोग इसीलिए तो चुप हैं कि कैसे हम बोल कैसे सकते हैं, क्या बोले, कैसे समझाएं हमारी बात। ये तो हम प्रणाम करते हैं आज के नवयुवकों को और अपने भारतवासियों को जो आज कुछ बात मान रहे हैं और मान करके चल रहे हैं और समझ रहे हैं। नहीं तो यार बाबा जी की बात, संत की बात कौन मानता है, सब मनमानी आचरण चल रहे हैं। ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं, ऐसी सीरीज, वेब सीरीज दिखाई जाती है जिनमें व्यभिचार प्रवृत्तियां बढ़े, जिनमें साधु महात्माओं का उपहास किया गया है, उनके वचनों की अवहेलना की गई है। तो कैसे वचन, ये बहुत हम तुमको सच्ची कह रहे हैं, मान लो भगवान के नाम में एक अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य। मतलब तुम्हें कैसे बताए, 100 ग्राम दुख है और 900 ग्राम सुख है, क्या करेगा दुख, अब बताओ। 100 ग्राम है ये दुख, 100 ग्राम, और ऊपर से लदा है 900 ग्राम सुख, क्या करेगा दुख। और अभी 1% सुख नहीं है और ऊपर से 1 किलो दुख लदा है, ये है संसारी पुरुष का लक्षण। और उसको कोई भरोसा नहीं भगवान का,
और वो चिंता शोक में निमग्न रहता, चाहे अरबों रुपया कमा लो, वासनाएं तुम्हें जलाएंगी, पाप तुम्हें कष्ट देगा, चिंता शोक से तुम मुक्त नहीं हो सकते। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, जैसे हम पर कृपा कर रहे हो, ऐसे हमारे भारतवासी, हमारे देश विदेश में जो भी आपके वचन सुन रहे हैं, आपकी महिमा सुन रहे हैं, उनके हृदय का परिवर्तन हो। ये हमारा कोई जादू नहीं है, ये हमारे प्रभु का प्रताप है। उनसे हम प्रार्थना करते हैं